इस समय हम उत्तराखंड के नरकोटा में हैं। नरकोटा में हम आपको क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ये अहम जगह है और यहाँ पर हमारे पास में ही होकर गुजर रही है रेल सुरंग 13। रेल सुरंग 13 आप देख सकते हैं, एक तरफ मेन टनल है, उसके पास में एस्केप टनल है और इसके अंदर लाइनिंग का काम जगह जगह पर चल रहा है और एडवांस स्टेज में है। यहाँ पर जैसे ही हम कह सकते हैं कर्णप्रयाग से आने वाली ट्रेन इस टनल से ऋषिकेश की तरफ चलेगी, वैसे ही एक पुल पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, इस पुल की तैयारी चल रही है, यहाँ पर काम चल रहा है और यह जो पुल है इसके ऊपर से होकर 100 kmph की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी। और जो सामने वाली टनल है, अगर हम उसकी बात करें, टनल 13 जो कि इस ब्रिज के पास में पड़ती है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वह टनल कहीं ना कहीं 9.4 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से नरकोटा से निकलकर टनल सीधा सीधा तिलनी पहुँचती है, यानी रुद्रप्रयाग के स्टेशन पर पहुँचेगी। और ये यहाँ पर जो काम चल रहा है उस काम अंदर जगह जगह चल रहा है। एक जगह एक्सकेवेशन चल रहा है तो कई जगहों पर हम कह सकते हैं फाइनल लाइनिंग का काम पूरा किया जा रहा है और यहाँ रात दिन काम किया जाता है। एक तरफ टनल 13 है तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो ब्रिज के दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो टनल 12 पड़ेगी। टनल 12 अपने आप में अलग है क्योंकि यह सीधा सीधा धारी देवी स्टेशन को जोड़ती है। यहाँ से यह टनल सीधा सीधा डोंगरी पंथ निकलती है। तो यहाँ आप काम देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल 12 का काम किया गया है। और टनल 12 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी यह टनल है और टनल के अंदर या टनल से बाहर जब ट्रेन आएगी उसके बाद का दृश्य आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आसपास के इलाके को स्टेबलाइज किया गया है क्योंकि आसपास का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो नीचे ना आए या बारिश में कहीं ना कहीं ट्रैक को प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है। शॉर्टकटिंग की गई है, यहाँ पर वायर मेश लगाया गया है, यानी यह इलाका मजबूत रहे और यहाँ पर ट्रैक पर कोई दिक्कत ना आए। सामने बात करें तो टनल 12 है। टनल 12 का जो फेस है या मुहाना है उसको आप देख सकते हैं, खास तरीके का शेप दिया गया है। ये शेप इसलिए ऐसा दिया गया है क्योंकि इसमें एरोडायनेमिक्स की वजह से कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ट्रेन जब बड़ी तेजी से चलती है तो एक हवा का दबाव पैदा होता है। उस दबाव को रिलीज करने के लिए कहीं ना कहीं इसका आकार अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर आप यह आकार देख सकते हैं। साथ ही साथ आसपास के इलाके को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर खास तरीके की व्यवस्था की गई है। जो जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो कीले हैं उनको ठोका गया है और रॉक बोल्टिंग की गई है। तो रॉक बोल्टिंग आप देख सकते हैं, रॉक बोल्टिंग का सीधा सा मतलब होता है इसकी वजह से जो रॉक है वो स्टेबलाइज रहे और दिक्कत ना आए। तो खास तरीके, खास अंदाज और खास तकनीक का इस्तेमाल करके इस रेलवे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं एक जबरदस्त अंदाज में पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ आप यह पूरा का पूरा दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनों का एक नया युग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के इस इलाके में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर ट्रेन का एक नया युग शुरू होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। साथ ही साथ अगर हम कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग तक सीधा सीधा ट्रेन जाएगी। सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह रेलवे लाइन इस इलाके के लिए वरदान साबित होगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नरकोटा, उत्तराखंड।